नमस्कार साथियों, मैं लोकेश, मेरे साथ में सुमित शर्मा जी। अब हम इनसे कुछ बात करेंगे। कर्नाटक चुनाव में जो बीजेपी की करारी हार हुई है उसको लेकर के विशेष चर्चाएं। सुमित शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो जो कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार हुई है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो, हार तो करारी हुई है एंड दिस इज़ द सेटबैक फॉर द बीजेपी। बेसिकली जो मेरे फैक्टर्स हैं फॉर द कर्नाटक लॉस, पहला फैक्टर है कि इन सदर्न इंडिया ना लोकल इश्यूज ना काफ़ी मायने रखते हैं। नहीं, जैसे कि कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है, तो इसको लेकर के 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं उनसे क्या असर पड़ सकता है? कितना बीजेपी को सामना करना पड़ सकता है इस हार का? नहीं, बेसिकली ना मेरे को नहीं लगता कि 2024 के आम चुनाव में कोई इसका असर पड़ेगा। जो ये हार है, बेसिकली हार मैं इसको ना एक राज्य तक ही सीमित मानता हूँ। बिकॉज जब कर्नाटक में देखो, एक तो ना एंटी इनकम्बेंसी का इशू है कि वहाँ पे बीजेपी की पहले से सरकार थी और कुछ लोकल मुद्दों पे पूरी तरीके से चुनाव लड़ा। मुद्दा और दूसरा कि जो लोकल लीडरशिप थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मुद्दा वहाँ पर एक ही था और वो मुद्दा आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो क्या लगता है कि वो मुद्दा गलत साबित हुआ, या किस मुद्दे की बात कर रहे हैं आप? जो नारा लगाया था, कौन सा नारा? बजरंगबली वाला जो नारा लगाया था, हनुमान जी वाला? देखिए, कोई वो मुद्दा नहीं था। मेरे को नहीं लगता कि वो कोई मुद्दा था। जैसा मैंने पहले बोला ना कि इन सब नारों का ना कोई असर है नहीं। लेकिन बीजेपी अब तक मुद्दों पर ही लड़ती आई है। राम मंदिर का मुद्दा हो, या जाति धर्म का हो, या फिर क्या बोलते हैं मथुरा काशी का हो, इन मुद्दों के अलावा बीजेपी के पास और कोई मुद्दा होता नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में क्या नया मुद्दा लेकर के आ सकती है बीजेपी? देखिए, 2024 के लिए काफ़ी मुद्दे हैं। तो मथुरा का मुद्दा है हमारे पास, मतलब बीजेपी के पास। एंड उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि 2019 के चुनाव में भी उसका असर दिखा था। एंड लेकिन अब लोग समझदार हो रहे हैं, अब लोग इन मुद्दों पर बात नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जहाँ यहाँ तक था, राम मंदिर का मुद्दा था। राम मंदिर का मुद्दा गवर्नमेंट ने पूरा किया, ठीक है। नहीं, राम मंदिर का मुद्दा पूरा कर लिया और जाति धर्म पर लड़ा लिया। अब लोगों को समझ में आ गया कि जाति धर्म पर आपस में हम लड़ते हैं और इसका पार्टियां फ़ायदा उठाती हैं। नहीं, मेरे हिसाब से ना मुद्दे अभी भी हैं। ये सिर्फ आप एक राज्य की हार से अगर आप ये मान लो कि ये मुद्दा हमारे बीच है नहीं है, तो नहीं, राज्य की हार से नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी अब क्या आगे लाएगी, क्योंकि बीजेपी ना तो एजुकेशन की बात करती है, ना रोजगार की बात करती है, और ना ही मतलब क्या बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। बात करती है सिर्फ राम मंदिर, जाति धर्म, इन सब के अलावा और कुछ और हो सकता है? चलिए, बीजेपी बात नहीं करती, ठीक है। वो बीजेपी पावर में है, हम मान सकते हैं कि एक पावर में होती पार्टी इन चीज़ों की बात नहीं करती। विपक्ष को कौन रोक रहा है इन सब मुद्दों को उठाने के लिए? नहीं, विपक्ष के पास में मुद्दे हैं ना। विपक्ष के पास में मुद्दा है, रोजगार का है, बताइए, शिक्षा का है। विपक्ष ने ये अपना एजुकेशन की बात की, विपक्ष करता है। रोजगार की बात करता है विपक्ष। क्या बात की विपक्ष ने? कर्नाटक चुनाव में क्या रोजगार की बात की? कर्नाटक चुनाव में तो किसी ने कोई बात नहीं की। बीजेपी ने हनुमान जी का मुद्दा उठाया था, उसको वो करारी हार मिली। बीजेपी ने क्यों हनुमान जी का मुद्दा उठाया? अरे किसने लगाया था नारा? जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में बोला, या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी ने बोला कि जब भी हम पावर में आएंगे तो बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, तो मुद्दा वहाँ से शुरू हुआ। तो बजरंग दल का आपको क्या लगता है, सही है बजरंग दल? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बजरंग दल सही है या फिर नहीं है। ये अलग अलग एंटिटीज़ हैं जो कि हैं, बट इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा सही या गलत। सही है गलत, चलो कोई बात नहीं।